दो बाज़ार में हमें डिफरेंस समझना है। हमें ये समझना है कि एक तो बाज़ार होता है पूर्ण प्रतियोगिता, ठीक है, एक तो बाज़ार होता है पूर्ण प्रतियोगिता, और एक बाज़ार हमने अभी पढ़ा एकाधिकारिक। पूर्ण प्रतियोगिता और एक हमने पढ़ा है एकाधिकारिक। इन दोनों बाज़ारों में आखिर क्या अंतर होता है? इससे प्रीवियस हम जो है भाई एकाधिकार और एकाधिकारिक में अंतर पढ़ चुके हैं, लेकिन ये हमें पढ़ना है पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकारिक में क्या अंतर होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि दोनों बाज़ार जो हैं वो सिमिलर से ही लगते हैं। तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले अंतर के उस पर। तो सब एक डाउट है सर। हाँ जी बताइए बेटा। देखिए आपका पहले हम यहाँ लिख देते हैं, ये फर्मों की संख्या। बेटा पहला बाज़ार होता है पूर्ण प्रतियोगिता, ठीक है, पहला जो बाज़ार होता है ये होता है आपका पूर्ण प्रतियोगिता, ठीक है। दूसरा जो बाज़ार होता है ये होता है एकाधिकार, ठीक है, ये एकाधिकार है। ये क्या है? इसको इंग्लिश में मोनोपोली कहते हैं। ये मोनोपोली है, एकाधिकार। और तीसरा जो बाज़ार होता है यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ एकाधिकारिक। ये एकाधिकारिक है, इसको कहते हैं मोनोपोलिस्टिक। तो मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक दोनों अलग अलग मार्केट हैं। ये है एकाधिकार, एक बंदे का अधिकार। विक्रेता कितना है इसके अंदर? विक्रेता एक है इसके अंदर। और मोनोपोलिस्टिक एकाधिकारिक, इसमें विक्रेता कितने हैं? बहुत ज़्यादा। दोनों बाज़ारों के रिगार्डिंग हम बहुत ही अच्छे से पढ़ के आ चुके हैं। इसमें विक्रेता बहुत ज़्यादा होते हैं, जबकि इसके अंदर विक्रेता एक होता है। तो इसको मोनोपोली कहते हैं, इसको मोनोपोलिस्टिक कहते हैं। पहले आपने मोनोपोली पढ़ा, अब आपने मोनोपोलिस्टिक पढ़ा। इन दोनों में डिफरेंस भी पढ़ा है हमने, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक में। अब हम इन दोनों में डिफरेंस समझ रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्मों की संख्या। तो फर्मों की अगर हम संख्या की अगर हम बात करते हैं तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर अगर हम फर्मों की बात करें तो बेटा पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर तो अनंत होती है, अनगिनत, कोई लिमिट ही नहीं है। लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं एकाधिकारिक की, अगर हम इसकी बात करते हैं एकाधिकारिक की, तो इसमें जो है फर्मों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इतनी भी नहीं होती जितनी पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर जो है पाई जाती है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा होती है। दूसरा अगर हम बात करते हैं डिफरेंस की, तो डिफरेंस जो है ये है वस्तु की प्रकृति के रिगार्डिंग, कि किस बाज़ार के अंदर किस टाइप की वस्तु देखने के लिए मिलती है। तो अगर हम बात करते हैं पूर्ण प्रतियोगिता के रिगार्डिंग, तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर जो वस्तु बिकती है वो होती है बेटा समरूप। समरूप का मतलब होता है रंग रूप आदि में एक जैसी होती है, इसमें उपभोक्ता जो है भेद नहीं कर सकता। जबकि अगर हम बात करते हैं एकाधिकारिक की, तो यहाँ जो वस्तु बिकती है वो बिकती है विभेदीकृत। विभेदीकृत का मतलब क्या होता है? विभेदीकृत का मतलब होता है जिसमें उपभोक्ता भेद कर सकता है रंग रूप आकार आदि में। तो ये दूसरा डिफरेंस हो गया। तीसरे की अगर हम बात करें तो ये है आगम वक्र की प्रकृति। आगम वक्र की प्रकृति आगम वक्र की प्रकृति का मतलब क्या है कि दोनों में AR-MR कर्व किस तरीके से बनते हैं। तो AR और MR कर्व की अगर हम बात करते हैं, तो पूर्ण प्रतियोगिता की अगर हम बात करते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता में अभी मैंने आपको बताया इसका जो AR और MR कर्व है वो ऐसे बनता है, एक्स अक्ष के पैरेलल। AR और MR कर्व ऐसे बनता है एक्स अक्ष के पैरेलल। हाँ जी, एकाधिकारिक बाजार में स्थानापन्न वस्तु भी होती है ना? क्या होती है? वही प्रतिस्थापन वस्तु। हाँ, विभेदकृत वस्तु होती है, इसमें उपभोक्ता भेद कर सकता है, एक दूसरे के स्थान पे यूज़ कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और
आगम वक्र की प्रकृति की बात करें तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर तो AR और MR वक्र ऐसे होते हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल। और अगर हम यहाँ की बात करते हैं अगर हम एकाधिकारिक की, तो इसका जो AR और MR कर्व होता है, इसका जो AR और MR कर्व होता है वो इस तरीके से बनता है। ये हो गया आपका AR कर्व और ये हो गया आपका MR कर्व, ये इस तरीके से बनता है जी। ठीक है, और देखिए और क्या डिफरेंस होता है इसके अंदर। अगर हम बात करते हैं चौथे डिफरेंस के रिगार्डिंग, तो चौथा जो डिफरेंस है ये है विक्रय लागत। विक्रय लागत का क्या मतलब होता है? विक्रय लागत का मतलब होता है, ये पहले भी आ चुका है ये वाला वर्ड, और ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। विक्रय लागत का मतलब होता है अपनी वस्तु को लोकप्रिय बनाने के लिए और बिक्री को बढ़ाने के लिए जितने भी खर्चे किए जाते हैं वो जो है क्या कहलाता है भाई, वो कहलाता है विक्रय लागत। ठीक है, तो जैसे कि एडवर्टाइजमेंट हमने पढ़ा था। तो अगर हम बात करते हैं पूर्ण प्रतियोगिता की, तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर विक्रय लागत की जो है 0 लिख दो, यहाँ पे 0, यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि सबकी वस्तुएं सेम होती हैं, सेम प्राइस पे बिकते हैं, तो यहाँ पे कोई कंपटीशन ही नहीं है। ठीक है जी। लेकिन अगर हम बात करते हैं एकाधिकारिक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो है एडवर्टाइजमेंट कॉस्टिंग जो है वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो है यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट की कॉस्टिंग आती है। क्यों आती है यहाँ पे बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट की कॉस्टिंग? क्योंकि भाई यहाँ पे हर ब्रांड चाहती है कि कस्टमर मेरा प्रोडक्ट को यूज़ करे। और देखिए और जो है क्या कहते हैं अगला जो है डिफरेंस वो है बेटा यहाँ पे आर्थिक कल्याण की अगर हम बात करते हैं, आर्थिक कल्याण का मतलब होता है लोगों का फ़ायदा। ठीक है, आर्थिक कल्याण का मतलब है लोगों का फ़ायदा ज़्यादा होगा या कम होगा। तो अगर हम बात करते हैं पूर्ण प्रतियोगिता के रिगार्डिंग, तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर जो आर्थिक कल्याण होता है वो ज़्यादा होता है। क्यों होता है? अभी इससे पीछे वाले कॉन्सेप्ट में मैं आपको पढ़ा रहा था कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर अतिरिक्त क्षमता नहीं होती, वो उतना ही उत्पादन करता है जो उसका इष्टतम उत्पादन है और जो उसका वास्तविक उत्पादन है। वो दोनों उत्पादन क्या होते हैं? वो दोनों उत्पादन जो है बराबर होते हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं एकाधिकारिक वाले की, इसकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आर्थिक कल्याण जो है वो कम होता है, वो उतना उत्पादन नहीं करता जितना उसकी कॉस्टिंग मिनिमम आती है। इस बाज़ार के अंदर एक्सेस कैपेसिटी होती है जिसका वो यूज़ नहीं कर पाता है। मतलब वो उत्पादन कर सकता है, लोगों का भला कर सकता है, लेकिन वो फिर भी नहीं करता है क्योंकि उसका जो प्रॉफिट की जो कंडीशन है, जो लाभ अधिकतमकरण की जो सिचुएशन है, वो जो है बेटा क्या हो जाता है, वो पहले ही फुलफ़िल हो जाती है। इसलिए मोनोपोलिस्टिक मार्केट के अंदर अतिरिक्त क्षमता जो है होती है, इसलिए यहाँ पे लोगों का कल्याण कम हो पाता है। तो इसमें डिफरेंस आ सकता है, ये डिफरेंस जो है आप इसके अंदर पढ़ सकते हैं। परफेक्ट कंपटीशन अलग है, मोनोपोली अलग है, मोनोपोलिस्टिक अलग है। समरूप वस्तु ऐसी होती है जिसमें उपभोक्ता भेद नहीं कर सकता, और क्या कहते हैं विभेदकृत वस्तु ऐसी होती है जिसमें उपभोक्ता भेद कर सकता है, अंतर कर सकता है रंग, रूप, आकार, ब्रांड के अकॉर्डिंगली कि आखिर ये प्रोडक्ट दूसरे से कैसे डिफरेंट है, वो बहुत ही ईजिली कस्टमर जो है बता सकता है। तो ये था आपका पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकारिक में अंतर।